आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हर सुबह हम आपको आपकी राशियों का सार बताते हैं, साथ में ही चर्चा ग्रहों को लेकर, किसी विशेष पर्व को लेकर, जैसे कि आज शनि जयंती और साथ में वट सावित्री व्रत पड़ने जा रहा है। आपको इस मंगलमय बेला की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। शनि जयंती के बारे में हमने आपको कल ही बता दिया था। अगर आपने कल प्रोग्राम कभी मिस कर दिया हो तो आप फेसबुक पर जहाँ यूट्यूब के ऊपर इस कार्यक्रम को कभी भी दोबारा देख सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक कर दें, आपका धन्यवाद होगा। तो आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज के पंचांग से 10 जून बृहस्पतिवार का दिन सन 2021, सूर्योदय 5:26 पर, शाम को होंगे 7:26 पर, विक्रमी संवत 2078, कृष्ण पक्ष आज अमावस्या पड़ रही है। रोहिणी नक्षत्र योग धृति, सूर्य का भ्रमण आज वृषभ राशि में, चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं वृषभ राशि में। राहु काल का समय 5:39 से 7:24 तक चलेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:57 से 12:53 तक चलेगा। और आज जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, शनि जयंती और वट सावित्री व्रत के बारे में बताएंगे। शनि जयंती के बारे में हम कल के एपिसोड में चर्चा कर चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे वट सावित्री के व्रत के बारे में। वट सावित्री व्रत, उसका अनुपालन और महत्व। वट सावित्री व्रत या वट पूर्णिमा हिंदू महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक कार्यों में से एक है। वट सावित्री व्रत का पालन उन हिंदू महिलाओं द्वारा किया जाता है जिनका विवाह अमांता कैलेंडर 2021 के अनुसार ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा तिथि को होता है, जिसे वट पूर्णिमा व्रत के रूप में भी जाना जाता है। पूर्णिमा कैलेंडर 2021 के अनुसार ये ज्येष्ठ अमावस्या का दिन होता है। वट सावित्री व्रत का महत्व क्या है? हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ये माना जाता है कि बरगद का पेड़ त्रिमूर्ति को दर्शाता है, जिसका अर्थ है भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव का प्रतीक। इस प्रकार बरगद के पेड़ की पूजा करने से भक्तों को सौभाग्य प्राप्त होता है। इस व्रत के महत्व और महिमा का उल्लेख कई धर्म ग्रंथों और पुराणों जैसे कि स्कंद पुराण, भविष्योत्तर पुराण, महाभारत आदि में भी मिलता है। वट सावित्री व्रत और पूजा हिंदू विवाहित महिलाओं द्वारा की जाती है ताकि उनके पति को समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्राप्ति हो। वट सावित्री व्रत का पालन एक विवाहित महिला द्वारा अपने पति के प्रति समर्पण और सच्चे प्यार का प्रतीक है। वट सावित्री व्रत के रीति रिवाज क्या हैं? महिलाएं सूर्योदय से पहले आंवले और तिल के साथ पवित्र स्नान करती हैं, नए व साफ कपड़े पहनती हैं, व सिंदूर लगाने के साथ साथ चूड़ियां पहनती हैं, जो कि किसी महिला का विवाहित होना दर्शाता है। भक्त इस विशेष दिन पर वट बरगद के पेड़ की जड़ों का सेवन करते हैं। अगर व्रत लगातार 3 दिनों तक है तो भी पानी के साथ इसका ही सेवन करते हैं। वट वृक्ष की पूजा के बाद वह पेड़ के तने के चारों ओर लाल या पीले रंग का पवित्र धागा बांधते हैं। इसके बाद महिलाएं बरगद के पेड़ को चावल, फूल और पानी चढ़ाती हैं और फिर पूजा पाठ करने के साथ साथ पेड़ की परिक्रमा फेरे करती हैं। यदि बरगद का पेड़ मौजूद नहीं है तो भक्त लकड़ी के आधार पर चंदन के पेस्ट या हल्दी की मदद से पेड़ का चित्र बना सकते हैं और फिर उसी तरह का पूजा पाठ करते हैं। भक्तों को वट सावित्री व्रत के दिन विशेष व्यंजन और पवित्र भोजन तैयार करने की भी जरूरत होती है। पूजा संपन्न होने के बाद परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्रसाद वितरित किया जाता है। महिलाएं अपने घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेती हैं। भक्तों को दान करना चाहिए। जरूरतमंदों को कपड़े, भोजन, धन और अन्य आवश्यक वस्तुओं का उपहार देना चाहिए। तो ये थी वट सावित्री व्रत को लेकर जानकारी। आइए अब चर्चा शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज आपकी वाणी दूसरों पर गहरी छाप छोड़ेगी, इसलिए खुद को संतुलित और विनम्र बनाए रखें। लेखन कला से जुड़े लोगों को सम्मान मिलेगा। ऑफिस में इधर उधर की बातों में अपना समय न गवाएं। अपने काम पर फोकस रखें। दवाइयों के कारोबारियों को लोकल कंपनियों से व्यापार करते वक्त पूरी जांच पड़ताल की जरूरत। युवाओं के लिए बिना सोचे समझे बड़े कदम उठाना भारी पड़ सकता है। स्वास्थ्य को लेकर अचानक तबीयत खराब होने से हॉस्पिटल तक जाना पड़ सकता है। परिवार में किसी का जन्मदिन है तो उन्हें उपहार देना
लाभप्रद होगा। करीबियों के सहयोग से बिगड़े काम भी बनते नजर आ रहे हैं। वृषभ यानी कि टॉरस, आज सब भाव में थोड़ी सख्ती लाने की जरूरत। कोई भी बड़े लाभ दिखाकर आपको ठग सकता है। नौकरी में उन्नति के मार्ग खुलते हुए दिख रहे हैं। कारोबार को लेकर परिश्रम में कमी ना लाएं। शॉर्टकट अपनाना परेशानी बढ़ा सकता है। युवाओं को विदेश में नौकरी की संभावनाएं। विद्यार्थी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दें। हेल्थ को देखते हुए यदि आपका वजन बढ़ रहा है तो इसे रोकने के लिए गंभीरता से प्रयास करने होंगे। संतान के स्वास्थ्य में भी गिरावट की आशंका। वहीं परिवार में सभी लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाएं। किसी प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर रहे हैं तो सभी के साथ विमर्श करने से विकल्प बढ़ेंगे। मिथुन यानी कि जेमिनी, आज आपका बढ़ा हुआ आत्मबल कठिनाइयों को जीतने में मददगार बनेगा। आलस से बचने की जरूरत, अन्यथा महत्वपूर्ण काम छूट सकते हैं। कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ अहंकार की लड़ाई में ना फंसे। उन्हें सहयोग देते हुए कम समय पर पूरा करने के लिए उन्हें प्रेरित करें। भविष्य की जरूरतों को देखते हुए कार्य दक्षता को बढ़ाने का प्रयास करना होगा। युवा अपने गुस्से को नियंत्रित रखें, अन्यथा अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। और विद्यार्थियों के लिए यह दिन सफलतादायक रहेगा। सेहत को लेकर खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा और बाहर का भोजन करने से परहेज करें। परिवार में विवाह योग्य लोगों का रिश्ता पक्का हो सकता है। कर्क यानी कि कैंसर, आज करीबियों के साथ कम्युनिकेशन गैप ना बनाएं। ग्रहों की स्थितियां आपसी तालमेल बिगाड़ने के साथ ग्रहों का दबाव रिश्तों को कमजोर कर सकता है। कामकाज की व्यस्तता बढ़ सकती है। ऑफिशियल काम में गुणवत्ता को लेकर पूरी सजगता बरतनी होगी। तो वहीं दूसरी ओर शोध पर कार्यों में लगे लोगों को राहत मिलेगी। पार्टनरशिप में व्यापार करना, एक दूसरे की बातों का समर्थन करें। नए पार्टनर भी जुड़ सकते हैं। हेल्थ को लेकर स्थितियां बदल रही हैं। थोड़ी कमजोरी महसूस होगी। खान पान में पौष्टिक आहार लें। बाजार की वस्तु या पैक्ड फूड ना खाएं। डिहाइड्रेशन हो सकता है। पारिवारिक स्थितियां बेहतर बनाने के लिए सभी को समय दें। सिंह यानी कि लियो, मस्तिष्क, कर्म और अपनों का सहयोग आज सर्वाधिक काम आएंगे। इन मानसिकताओं के साथ आगे बढ़ने से सफलता मिलेगी। ऑफिशियल काम की गुणवत्ता में कमी ना आने दें, अन्यथा बॉस का गुस्सा झेलना पड़ सकता है। जिस समय उन्नति कारक है, फोकस खोने से परिश्रम का परिणाम खराब हो सकता है। जो लोग पुलिस, चिकित्सा विभाग या दूसरे किसी सरकारी जन सेवा से जुड़े विभागों में कार्य करते हैं, उन्हें जल्द प्रगति मिलेगी। फाइनेंस से जुड़े व्यापारियों को लाभ मिलेगा। वहीं युवाओं और विद्यार्थियों के लिए दिन कल जैसा ही रहने वाला। पैर और कमर में चोट लगने की आशंका। सजग रहें। माता को भी आज विशेष रूप से उनके लिए समय निकालें, उनका ध्यान रखें। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन सॉफ्टवेयर में रिलेटेड काम करने वाले लोगों को सजग रहना होगा। आपका डाटा चोरी हो सकता है। सोने चांदी के व्यापारी लाभ की स्थितियों में रहेंगे। ग्राहकों के साथ संबंधों को और घनिष्ठ बनाने की जरूरत। वहीं सामाजिक तौर पर मेलजोल बढ़ाएं। विद्यार्थियों को पढ़ाई में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, अन्यथा परिणाम नकारात्मक हो सकते हैं। जिनको ब्लड प्रेशर संबंधी समस्याएं हैं, वह अलर्ट रहते हुए खान पान और दिनचर्या को लेकर सजग रहें। बिजली आदि का काम करते वक्त सावधान रहना होगा। करंट लगने से घायल हो सकते हैं। परिवार को आपसे अधिक उम्मीदें रहेंगी, इसलिए उनकी जरूरतों का पूरा ध्यान रखें। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास।
वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824 275672, 98764 13288, 98152 86677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824 275672, मोबाइल 98764 13288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि शुक्रवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा हमेशा आपको मुस्कुराते हुए रखे, आप हमेशा सभी कार्यों में विजयी रहें। वैसे ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर अभी तक अविवाहित हैं तो शादी हो सकती है, संतान प्राप्ति का योग बन रहा है, वहीं कोई नया कारोबार शुरू हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक रहता है। तो ये थी जानकारी आपके जन्मदिन को लेकर। आइए अब बात शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा को लेकर। आज के दिन सोचा हुआ कार्य पूरा नहीं होने से मन खिन्न रहेगा, फिर भी खुद को हतोत्साहित ना होने दें। नौकरी में चल रहे प्रयास पूरे होंगे, जल्द ही शुभ समाचार सुनने को मिलेंगे। पार्टनरशिप में कारोबार कर रहे लोगों को अच्छा मुनाफा होगा। युवाओं को प्रतिभा निखारने का पूरा मौका मिलेगा। अभिभावक बच्चों की बदलती हुई आदतों पर पैनी निगाह रखें, अन्यथा नशे या गलत संगत का शिकार बन सकते हैं। हेल्थ को देखते हुए आज किडनी संबंधी रोगियों को अलर्ट रहने की सलाह दी जाती है। घर में अपने व्यवहार और कार्यशैली से वातावरण को हल्का फुल्का रखने का प्रयास करें। बड़ों के साथ सम्मान में पेश आए। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन व्यर्थ की उलझनों से छुटकारा मिलने की संभावना, इससे मनोबल बढ़ेगा, पूरे दिन मन प्रसन्न रहेगा। तो वहीं दूसरी ओर ये भी हो सकता है कि विरोधी मानसिक शांति भंग करने का प्रयास करें। पूरी सहजता के साथ उनका जवाब दें। नई नौकरी तलाश कर रहे हैं तो शुभ समाचार मिलने की संभावना। कारोबार में बढ़ोतरी के लिए अब कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। उत्पादों की गुणवत्ता और ग्राहकों के साथ संबंध बेहतर करें। यदि आप पहले से बीमार हैं तो नियमित रूप से डॉक्टर की सलाह लेते रहें। परिवार में किसी मुद्दे पर मतभेद हो रहा है तो कुछ दिन शांत रहना चाहिए। धनु यानी कि सजिटेरियस, आज के दिन चिड़चिड़े स्वभाव के कारण करीबियों से आपकी दूरी बढ़ सकती है, इससे बचने की जरूरत। वही महत्वपूर्ण कार्यों को ठीक ढंग से पूरा करें, अन्यथा आपकी गलतियां अपमानजनक स्थिति में आपको खड़ा कर सकती हैं। कार्यस्थल पर दोपहर के बाद काम का दबाव तेजी से बढ़ने की संभावना। वहीं व्यापार में पार्टनरशिप मजबूत होगी, जिसका लाभ आर्थिक तौर पर जल्द दिखेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई में कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं युवा वर्ग संगत के प्रति सचेत रहें। पूरे दिन की भागदौड़ से थकान और सिर दर्द हो सकता है, थोड़े बहुत आराम से राहत मिलेगी। घर में धार्मिक कार्यक्रमों की योजनाएं बन सकती हैं। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, मन में उठने वाले प्रश्नों का आज समाधान खोज पाएंगे। ऑफिशियल कामकाज थोड़ा धीमा चलेगा, लेकिन अपनी तरफ से कोई गलती की गुंजाइश न रखें। कारोबार बढ़ाने के लिए व्यापारियों को कर्ज लेने की प्लानिंग करनी चाहिए। व्यापार में विस्तार से आर्थिक लाभ की संभावनाएं बढ़ रही हैं। वहीं विज्ञान के विद्यार्थियों को अपने प्रोजेक्ट पर ध्यान देना होगा। शिक्षक के मार्गदर्शन के मुताबिक ही पढ़ाई को धरातल पर लाएं। सर्वाइकल के मरीज परेशान हो सकते हैं, डॉक्टर की दवा और सलाह की पूरी तरह पालन करें। कुल में शुभ समाचार मिलने की संभावना, इससे मन प्रसन्न होगा और करीबी रिश्तेदारों के घर जाने के अवसर मिलेंगे। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज खुद को मानसिक तौर पर बहुत सतर्क और मजबूत रखने की ज़्यादा जरूरत। विरोधी आपके लिए कुचक्कर रच सकते हैं, इसलिए सुनी सुनाई बातों पर भरोसा बिल्कुल ना करें। बैंकिंग सेक्टर में काम करने वालों को प्रमोशन मिलने की उम्मीद।
थोक का व्यापार करने वाले गरीबियों को आर्थिक मामलों में सजग रहना होगा। विद्यार्थियों के लिए कंबाइंड स्टडी लाभप्रद रहेगी। युवा कैरियर के नए आयाम को तलाशते रहेंगे। सेहत को लेकर स्किन एलर्जी परेशान कर सकती है। खान पान और दिनचर्या को संतुलित बनाना जरूरी। घर में सजावट या जरूरतमंदों के सामान की खरीदारी करना लाभप्रद, लेकिन अपने बजट का भी ध्यान रखें। मीन यानी कि पाइसेस, आज महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने में सभी के साथ तालमेल बिठाने की जरूरत। सॉफ्टवेयर कंपनियों में काम करने वालों को नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। इससे प्रगति की नई राह खुलेगी। प्लास्टिक के कारोबारियों को अच्छा लाभ मिलेगा। युवाओं को अपने भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं। परिश्रम पर फोकस रखते हुए जल्द सफलता प्राप्त कर सकेंगे। जो लोग बीमार हैं वह अलर्ट रहें। लापरवाही पर अचानक परेशानियां बढ़ सकती हैं। दवाई या दिनचर्या को लेकर चूक खतरनाक हो सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में गिरावट की आशंका, उनका ध्यान रखें। तो वहीं घर की साज सज्जा पर ध्यान देना भी जरूरी। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।